क्लॉज ये हो गया हमारा वेयर डिस्टिंग ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, ये वाला मोस्टली यूज होता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेरी एग्जीक्यूट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है एग्जीक्यूट का। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेरी कोई भी लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या है एग्जीक्यूशन का, कोई भी क्वेरी का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जैसे मैं कोई क्वेरी रन कराता हूँ, यानी होल क्वेरी ये सारे लिख के, तो इस सबसे पहले फ्रॉम वाला एग्जीक्यूट होता है टेबल, जैसे फ्रॉम एम्प्लॉय ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद कंडीशन ये वाला एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ग्रुप बाय फिर से हैविंग, उसके बाद सिलेक्ट फिर से एक्सप्रेशन डिस्टिंक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे वेयर हो गया, यदि ग्रुप बाय नहीं है और हैविंग नहीं है तो उसके बाद क्या होगा सिलेक्ट वाला होगा। उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डिस्टिंक्ट होगा, उसके बाद ऑर्डर। तो इस तरह से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज है, स्पेसिफाई द सच कंडीशन फॉर द रोल्स रिटर्न बाय द क्वेरी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, केवल मैनेजर वाला में फिल्टर करना है। तो यहाँ पे इसको मैनेजर जहाँ जॉब कॉलम पे था वो सारे फिल्टर कर लिए। तो इस क्वेरी की जैसे हम रन कराते हैं तो सबसे पहले ये फ्रॉम एम्प्लॉय वाला ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद सिलेक्ट वाला ये होगा, इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। फिर से डिस्टिंक्ट टू अवॉइड द डुप्लीकेट और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सारे हमारे डेटा आ गए। सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जॉब वाला कॉलम में देखते हैं कितने डुप्लीकेसी है यहाँ पे। क्लर्क सेल्समैन 2 बार आया है, मैनेजर हमारे 3 4 बार 3 टाइम्स आया है, फिर एनालिस्ट। तो इसको हमें यूनिक बनाना है, तो इसके आगे डिस्ट्रिक्ट लगा देंगे। तो ये हमारा यूनिक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे, एनालिस्ट प्लस मैनेजर। वैसे जॉब और सैलरी में यदि उसके आगे डिस्टिंक्ट लगा दिए तो यहाँ पे एनालिस्ट थ्री एंड क्लर्क ये, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन करके यूनिक बनाता है। एनालिस्ट और 300, यानी ऐसा फिर से डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एनालिस्ट 300 का, फिर से क्लर्क 800, क्लर्क इस तरह। और केवल एक कॉलम हमने स्पेसिफाइड किया तो केवल उसी पे ही डुप्लीकेट ही रिमूव करें। सेलेक्ट जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और ऑर्डर बाय वन। वन का मतलब कि हमारा वन का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वाला कॉलम पे हम ऑर्डर कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ए से स्टार्ट होगा, यानी असेंडिंग का मतलब ए टू जेड, यानी जो भी टेक्स्ट होगा तो ए से लेके पहले ए आएगा, फिर से उस तरीके से सॉर्टिंग करेगा। ऑर्डर और ऑर्डर बाय वन, वन का मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर। वन का मतलब हमारा फर्स्ट वाला कॉलम की बात कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे मैं डिसेंडिंग लिखूंगा, DES। तो ये क्या करेगा, ये जेड टू ए करेगा। तो यहाँ पे पहले जो सेल्स मैन आ गया, पहले ए आ रहा था अब सेल्स आ गया। हम्म, हम्म, यहाँ पे टू कर दूंगा तो जो सबसे हाईएस्ट सैलरी तो पहले आ रहा है, उसके बाद से लोवेस्ट वाला चलो जाएगा, यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट। हम्म। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब सैलरी एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सबका कॉम्बिनेशन करके हमें यूनिक बनाना है, तो डिस्टिंक्ट ओके। जी जिस कॉलम पे हमें यूनिक करना है उसके आगे डिस्टिंक्ट लगा दी। अब इसके बाद ग्रुप बाई आता है। तो यहाँ पे यूनियन ऑल, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 20 30। तो ये यूनियन ऑल का मतलब कि जितने भी डुप्लीकेसी है साथ में क्या करेगा कंबाइन करके तो करेगा यहाँ पे। अभी यूनियन ऑल अभी वो कमेंट में है तो वैसे अलग अलग दिखा रहे हैं रिजल्ट। जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर 10 एम्प्लॉय टेबल में, तो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और सबको एक कंबाइन करके आउटपुट हमें देखना हो तो यूनियन ऑल आता है। यूनियन ऑल क्या करता है कि डुप्लीकेट के साथ कंबाइन कर देता है। तो ये एक साथ पूरा हमारा एक टेबल में ये आ गया पूरा, तो चलो
यूनियन ऑल। और जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर को हमें यूनिक चेक करना है कि रिकॉर्ड कितने चाहिए, 10, 20, 30। फिर से सिलेक्ट जॉब काउंट स्टाफ एज ए नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। तो ये जैसे हम पिवट टेबल लगाते हैं एक्सेल में, तो वैसे तो पिवट टेबल हमारा रो में हो गया, तो एनालिस्ट हो गया। ग्रुप बाय कर दिए। ग्रुप बाय कैसे किए, हम जॉब के थ्रू किए, यानी जॉब जो है वो यूनिकली आ जाएगा, और उसके बाद से नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय को काउंट करेगा, एनालिस्ट में कितने नंबर्स एम्प्लॉय है ये। सिलेक्ट जॉब, तो सिलेक्ट जॉब किया तो ये जॉब आ गया। फिर से काउंट, तो यहाँ पे उसका एलियास दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे ये वाला आ गया। फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये वाला एक्सक्यूट होगा एम्प्लॉय से। ग्रुप बाय जॉब, यानी जॉब क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग कर रहे हैं जॉब का, तो यहाँ पे काउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। वैसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम सैलरी एज ए टोटल सैलरी, मैक्स सैलरी एज ए मैक्सिमम सैलरी, मीन सैलरी एज ए मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी एज ए एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ये आ जाएगा, उसके बाद से सारे एग्रीगेशन सेंटर लगेंगे ग्रुपिंग का। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, क्योंकि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हमने लिखा है यहाँ पे, ये आ गया। तो यहाँ पे हम चाहे तो डिपार्टमेंट नंबर है, और यहाँ पे चाहे तो एक और ग्रुपिंग कर सकते हैं जॉब का। ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके बताएगा यूनिक। तो यहाँ पे हमने जॉब पे लिखना पड़ेगा जी। तो यानी डिपार्टमेंट नंबर ऑफ जॉब दोनों की कॉम्बिनेशन करके ग्रुपिंग कर रहा है, उसके बाद से अच्छा। टोटल सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी। यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, केवल सैलरी के को देखना है, डिपार्टमेंट नंबर की बेस पर सैलरी देखना है, तो कहते हैं डिपार्टमेंट नंबर वाइज। जैसे जॉब वाइज नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय देखना है, जैसे फिर से सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब काउंट, यानी डिपार्टमेंट नंबर और जॉब वाइज हमें काउंट देखना है, तो यहाँ पे हम्म, और नेक्स्ट क्या है, हैविंग स्पेसिफाई द सर्च कंडीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑन एग्रीगेट, हैविंग इज यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लोज। अब मुझे ग्रुप हुआ है उसको भी फिल्टर करना है कि मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना है, तो जो ग्रेटर देन 2 है बस उसी को हमें, यानी 1 से जो ग्रेटर है बस उसी को ही फिल्टर करना है। ओके। तो यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट एज ए नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, तो ये हमने कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे जो 5 से बिलो है बस उसी को ही करना है, हमें कंडीशन यहाँ पे लगाना है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय में, कि जो 5 से बिलो है बस उसी को मुझे फिल्टर करें, तो इसीलिए यहाँ पे हैविंग काउंट लगा हुआ है। काउंट का मतलब कि ये जो हमारा काउंट ये है, तो इसकी बात करें नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे कंडीशन कर दिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी 5 से जो ग्रेटर देन है इक्वल टू है, तो 5 और 6 है, तो 5 और 6 क्या करेगा, ये आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लिख सकते हैं। ऑर्डर बाय यदि हमें डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाला सब कुछ होगा। अब पहले हम जैसे ही इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया, तो सबसे पहले हमें ये वाला फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी पहले टेबल पे देखेगा, स्क्रीनिंग करेगा फ्रॉम टेबल, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वेयर, तो यहाँ पे हम वेयर का भी लगा सकते हैं। इसके बाद से वेयर के बाद फिर से ग्रुप बाय देखेगा, फिर से वेयर के बाद ग्रुप बाय हैविंग, तो ग्रुप बाय के बाद हैविंग, हैविंग वाला एग्जीक्यूट होगा।
फिर से हैविंग के बाद यहाँ पे सेलेक्ट और एक्सप्रेशन। तो हैविंग होने के बाद उसके बाद सेलेक्ट वाला जाएगा, ये वाला। तो सिलेक्ट में ही जाएगा तो सिलेक्ट होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन जो होगा ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। फिर से डिस्टिंग से लगा हुआ तो वो करेगा। फिर से लास्ट में हमारा ऑर्डर बाई एग्जीक्यूट होता है, सब कुछ होने के बाद। तो इस तरह से हमारा क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्या रन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है सही नहीं है। ग्रुप बाई के बाद अच्छा। हमने वेयर लगाया, मतलब कि वेयर हमारा फ्रॉम के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीबोर्ड वेयर, क्योंकि वेयर जो आएगा फ्रॉम एम्प्लॉय के बाद आएगा। और ये ग्रुपिंग वाला ये करे, यहाँ पे हैविंग लगेगा वेयर की जगह। राइट राइट राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जॉब मैनेजर, ये सब वही है। अच्छा, वेयर और इधर हैविंग है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब, हैविंग नहीं लगेगा, क्योंकि हैविंग हमेशा ग्रुप बाई के बाद ही लगेगा। ग्रुप तो बाय के इसीलिए बाद। क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एरर है। अच्छा। यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट है, ऑर्डर बाय, ये तो ये हमारा करेक्ट है। फिर से डिपार्टमेंट, जॉब, काउंट, टोटल, एम्प्लॉय, वेयर, सैलरी, ये सही है। ग्रुप बाय, हैविंग, ये वाला रन करेगा यहाँ पे। फिर से ऑर्डर बाय, सॉर्ट द रिटर्न बाय क्वेरी, वही ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रुप बाय, ये ऑर्डर का लास्ट में लगाते हैं, तो ऑर्डर बाय कर सकते हैं। और तो इसमें कुछ है नहीं, ऑर्डर बाय लास्ट में लगे। अब इतना आ गया, तो हम चाहे तो जो हमने एडवेंचर वाला है तो उसमें भी हम देख सकते हैं एडवेंचर का, इस तरीके से करके। जैसे कि यदि मैं डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पे एडवेंचर 2019 है, और टेबल में जाता हूँ और मुझे कुछ ऐसा टेबल देखना है जो मैं थोड़ा सा अवेयरनेस हूँ। जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया यहाँ पे, तो एम्प्लॉय वाला ही देखना है। तो यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे इसका ह्यूमन रिसोर्स लगा रखा है। ये क्या हो गया, हमारा एक स्कीमा हो गया डॉट। अब इसके अंदर जो भी हमें टेबल देखना, एम्प्लॉय, ये तरह से हमारे पास डेटा हो गया, बिजनेस एंटिटी। अब इसमें कुछ एनालिसिस करना है, जैसे जॉब टाइटल और बर्थडे, मेट्रिक सेंडर, ये रिक्वायर आईडी। तो इसमें काउंट लगा सकते हैं कि कौन से जॉब कितनी बार आया हुआ है। राइट राइट। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक तो आ जाएगा हमारा जॉब टाइटल, तो यहाँ पे जॉब टाइटल कर सकते हैं। जॉब टाइटल ये दोनों है, तो इस तरह से आता है, तो हमें ब्रैकेट के इनसाइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओके। स्पेस है बीच में। ये जॉब टाइटल था, तो ये हो गया, तो ये मैं कॉलम गलत। नेम। अच्छा, वो हमने वो नहीं दिया ना ब्रैकेट, वो सिंगल कॉलम टेक्स्ट है ना।
उसमें JOB जॉब अब आ जाएगा। ये बार देखते हैं जॉब टाइटल आ रहा है क्या। अब इसको यहाँ पे हम काउंट लगा देंगे, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, उसके आगे काउंट, और यहाँ पे ग्रुप वाइज सिलेक्ट जॉब टाइटल, काउंट स्टार भी तो लिख सकते थे, वो फिर जॉब टाइटल की पकड़ता है। हाँ वो भी लिख सकते हैं पूरे कॉलम के लिए। और यहाँ पे अब ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय जैसे हुआ नहीं, तो यहाँ पे जॉब टाइटल ही है ना, तो ऑर्डर बाय तो वैसे ही असेंडिंग में है, तो इसको ऑर्डर बाय हम 1 कॉलम पे कर देते हैं, यानी इसको डिसेंडिंग में लिख रहे हैं तो डिसेंडिंग कॉलम, क्योंकि कॉलम तो हमारा जो भी है तो वही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं अकाउंटेंट कौन कितनी बार कितने जॉब है, यदि मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम के यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कौन सा आया हुआ है तो काउंट की जगह मैक्स कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम वर्क करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा और हैविंग लगा के वो करना पड़ेगा। यानी यहाँ काउंट सही है, उसके बाद हैविंग लगा के हमें फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा टॉप 10 है चाहे कोई भी। यहाँ पे हम काउंटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हैविंग लगा के जो भी है फिल्टरिंग करना, काउंट जो हमारा मोर देन, यानी 5 से जो मोर देन है तो किसका है, तो यहाँ पे वो काउंट बता दें, 5 से ज्यादा वाला काउंट का तो उसके हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। तो इस वाले डेटा पे भी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको भी अप्लाई, जब ज्वाइनिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक कॉलम एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे ज्वाइन करके हम डेटा को फेच करेंगे, जैसे सेल्स पर्सन हो गया और भी है, इस तरह से ग्रुपिंग करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया तो एक एक कॉलम पे जाकर, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुपिंग और हैविंग का हो गया। और इसके बाद से अब जो भी अब पढ़ेंगे वो सारी चीजें सही है, जैसे ऑपरेटर इन चेक करना, इफ एल्स केस इन व्हाइल, रैंकिंग लास्ट, कीबोर्ड अनकीबोर्ड एरर हैंडलिंग, सारी चीजें। तो सेट ऑपरेटर कल देखेंगे। तो इसमें सेट ऑपरेटर में कुछ नहीं, वही यूनियन है और इंटरसेक्ट है, एक्सेप्ट है, कुछ है नहीं। इसमें भी लूप होता है क्या, जैसे वीबी में होता है लूप स्टेटमेंट लगा देता लूप है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वाइल लूप हो गया, इफ एल्स केस, है? अच्छा, तो यहाँ पे जैसे वाइल लूप के थ्रू हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल और उस पर लूप चला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, हाँ जी, ये डाल दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।